की हमें कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, उन्होंने अचानक से उनके अचानक आने से नाराजगी है। कोर्ट से कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि कोर्ट तो देता ही है और एक पक्षीय ही होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष उस टाइम मौजूद हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने लेकिन उनका एकदम इतनी अर्जेंसी उन्होंने दिखाई कि डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ गए और मुझे भी डायरेक्ट चंदोसी से, मैं सेशन में प्रैक्टिस करता हूँ चंदोसी में, मुझे भी डायरेक्ट यहीं आना पड़ा 6:04 कोई नहीं। तो संभल की शाही मस्जिद के जो सदर साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज किस तरह का माहौल है और आप लोगों ने क्या हम लोगों से अपील की है कि वो नमाज घरों पर पढ़ें? माहौल बिल्कुल सही है, माहौल में कोई परेशानी नहीं है। पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और हम लोग भी उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। किसी तरह की कोई अशांति वाली कोई बात नहीं है और बाकायदा नमाज हो रही है। और जो हमने जो अनाउंस किया है वो ये किया है कि मस्जिद चूंकि भर चुकी है, इसलिए जो साहब और आना चाहते हैं नमाज पढ़ने के लिए वो कहीं और जाके नमाज पढ़ लें। क्या आप लोगों को इस बात से नाराजगी है, क्योंकि कोर्ट हमेशा दोनों पक्षों को सुनता है, लेकिन बिना आपके पक्ष को इस सुना बात नहीं गया? नहीं, इस तरह की हमें नहीं, इस तरह की हमें कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कर दिया, अचानक से उनके अचानक आने से नाराजगी है। कोर्ट से कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो देता ही है और एक पक्षीय ही होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष उस टाइम मौजूद हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने लेकिन उनका एकदम इतनी अर्जेंसी उन्होंने दिखाई कि डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ गए और मुझे भी डायरेक्ट चंदोसी से, मैं सेशन में प्रैक्टिस करता हूँ चंदोसी में, मुझे भी डायरेक्ट यहीं आना पड़ा 6:04। इस तरह की कोई नहीं है। अब जी, देश भर में एक रवायत सी बन गई है कि तमाम मस्जिदों पर मंदिरों का दावा किया जाता है, कुछ पुराणों की बात होती है। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ दंगा फसाद फैलाने की बात है और कुछ नहीं, इसमें सच्चाई कोई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। 1991 का जो एक एक्ट है उपासना, उसका पूरा उल्लंघन हो रहा है, इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ठीक है, हम अपनी कोर्ट में बात रखेंगे, कलम की लड़ाई कलम से लड़ेंगे और अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। आखिरी एक सवाल, हिंदू पक्ष ये कहता है कि एक संभल का कोई गजट है जिसमें हरिहर मंदिर की बात लिखी हुई है, क्या उन कागजों में कोई सत्यता है? आपने सुना है इस बारे में कुछ? कहने में और दिखाने में फर्क है। वो दिखाए तो सही कहाँ है? कोर्ट में क्या कोई सबूत दिखाए उन लोगों ने? नहीं, अभी कुछ नहीं। अब ये 29 से सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। कोर्ट आगे भी कहता है कि सर्वे चले, तो आप लोग क्या सर्वे? वो हम सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। अभी तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि फिर से होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग बात है, वो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट अगर इस तरह का कोई ऑर्डर देता है तो हम फिर उसको देखेंगे क्या करना क्या सर्वे टीम आई थी, क्या देखा उन लोगों ने? कुछ नहीं देखा, सिवाय जामा मस्जिद के अंदर जो चीजें होती हैं, वजू खाना, वजू के लोटे और आपका टोपियां, कुरान पाक, कुरान मजीद, सिपारे, यही चीजें मिली और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आखिरी में एक सवाल, आखिरी में सदर साहब आखिरी में एक सवाल, वकील साहब, ये इस मस्जिद का ऐतिहासिक तथ्य क्या, कब निर्माण इसका हुआ था? 1526 में। 1526 में कराया गया। हाँ, बाबर बादशाह ने कराया। चलिए, तो ये संभल की शाही मस्जिद के सदर साहब जिन्होंने बताया कि जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे हुआ वो बहुत जल्दबाजी में किया गया और उसमें जिस तरह की अर्जेंसी दिखाई गई उससे हमारी नाराजगी है, लेकिन आगे सर्वे होगा या नहीं होगा वो आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो इस जामा मस्जिद में जो है वो जो शुक्रवार की या जुमे की नमाज है वो अता की जा रही है और प्रशासन और शासन के तमाम लोग और तमाम सुरक्षाकर्मी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और नमाज अता करने के बाद जो है खत्म होने के बाद इसी बात की हिदायत है कि सारे नमाजी जो हैं यहाँ से अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाएं। तो संभल की शाही जामा मस्जिद में आज नमाज अदा करने के लिए बड़े संख्या में नमाजी जो है पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि वहां पर जो है जो संख्या थी, जो जगह थी, वो अब भर चुकी है और वहां पर पर्याप्त जगह बाकी नहीं है। ऐसे में दूसरी तरफ जो शाही जामा मस्जिद का जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर फोर्स लगाकर जो है वो नमाजियों को वापस किया जा रहा है और ये यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स लगाकर लोगों को रोका गया। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखें, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि चूंकि अब वहां पर जगह बाकी नहीं है तो लोग अपने आसपास के घरों की मस्जिद में चले जाएं और लोगों को जो है वो फिलहाल यहाँ से वापस करता हुए आपको तस्वीरों में लोग नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से मंगलवार को हुए कोर्ट कमिश्नर सर्वे के बाद जो है वो तमाम लोग जो हैं वो लामबंद हुए हैं और उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है कि जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आज जुमे की नमाज, जिसका विशेष महत्व है, उस नमाज को अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए, तमाम लोग यहाँ बड़ी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन मस्जिद प्रशासन की तरफ से जो है वो कमेटी की तरफ से यहाँ पर लोगों को फिलहाल वापस जाने की अपील की जा रही है ताकि लोग अपने घरों के आसपास या में नमाज पढ़ लें या जो अपने घरों में नमाज पढ़ लें, ताकि यहाँ पर
जो मस्जिद है घरों के पास जो मस्जिद जी जी, क्या कह रहे हैं आप? अपने जो घरों के पास मस्जिद है वहाँ पर नमाज पढ़े जाके। क्या आप जामा मस्जिद फुल हो चुकी है। अच्छा, कितनी संख्या लगभग पहुंची होगी? पब्लिक बहुत है। आदमी जामा मस्जिद में वो ये है कि जिसका यहाँ पर भी मस्जिद है करीब में मकान के, वो वहीं पढ़े जुमे की नमाज। ठीक है, बस। तो आप देखिए लगातार यहाँ पर जो तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है यहाँ से उन लोगों को वापस किया जाए जिनके लिए वहाँ पर पर्याप्त जगह जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मौजूद नहीं है। और ये तस्वीरें आप लगातार फिलहाल जो है यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये तस्वीर संभल के शाही जामा मस्जिद के इलाके की और ये मोहल्ला कोट गरवी है जहाँ पर यहाँ से आपको तमाम लोग, चूंकि जुमे की नमाज जो है बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है और इस दिन जो है नमाज जरूर पढ़ने लोग पहुंचते हैं, तो लेकिन प्रशासन ने और मस्जिद कमेटी ने साफ साफ कहा है कि अब जगह यहाँ पर भर चुकी है और सभी लोग अपने घरों के पास जाएं, वहां नमाज पढ़ें, अपने घर के पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें ताकि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पूरी तरह से मेंटेन किया जा सके। तो संभल में आज माहौल गर्म है क्योंकि आज जुमे की नमाज है और शाही जामा मस्जिद को लेकर जिस तरीके का कानूनी विवाद छिड़ा उसके बाद जो है आज जो पहली नमाज होनी है जुमे की, उसको लेकर काफी बंदोबस्त पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। मैं आपको दिखा दूं इस पूरे इलाके में जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती है वो इस वक्त आपको नजर आएगी। कदम कदम पर, इंच इंच पर आपको यूपी पुलिस के जवान, पीएसी के जवान, आरआरएफ के जवान नजर आएंगे। और आप देखें तो आज बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो अपनी नमाज अता करने पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं गली के आखिर तक आपको जो है तमाम बड़ी संख्या में नमाजी जो हैं वो नजर आएंगे। और स्पष्ट जो है वो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वही लोग नमाज पढ़ने आएंगे जो आसपास के इलाकों से हैं और उन्हीं लोगों को जो है नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। दूसरी तरफ इधर मस्जिद के तरफ जो है जो मस्जिद की कमेटी है, मस्जिद प्रशासन के लोग हैं, वो लोग भी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और आप देखें तो मौके पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो मौके पर मौजूद हैं और सभी को कहा गया है कि शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बनाए रखनी है। और ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरीके से प्रशासन सजग है और जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए यहाँ पर एक याचिका लगाई थी जिसमें इस इलाके के कोर्ट कमिश्नर सर्वे की मांग की गई थी मस्जिद की, उसको लेकर जो है यहाँ पर सर्वे कराया गया मंगलवार की शाम और उसके बाद जो है जाहिर तौर पर नाराजगी नजर आई। लेकिन फिलहाल तस्वीर जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह का बंदोबस्त और जिस तरह की प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है वो दिखाती है कि पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। और तकरीबन 1:45 पर यहाँ नमाज जो है वो शुरू की जाएगी और तकरीबन 3 बजे तक जो नमाजियों की भीड़ है वो यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी। उस दौरान पुलिस ने आसपास के इलाकों में, छतों पर, सब जगह पूरी तरह से नजर बनाई रखी हुई है।